अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अनवर और आप देख रहे हैं तहसीन अनवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम शायर जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनका कलाम उससे भी बड़ा है। जब वो पढ़ते हैं तो यकीनन सुनने वाले झूम उठते हैं। उनके एक एक लफ्ज़, एक एक शेर और एक एक पहर पे जितनी भी दाद दी जाए कम है। अगर ऑन स्क्रीन मैं ये कहूँ, काफिया और रदीफ़ का जितना ज़ख़ीरा इनके पास मौजूद है वो शायद ही किसी शायर के पास मौजूद हो। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, बजवात का पहला उर्दू शायर होने का एजाज़ भी इन्हीं साहब को हासिल है। उर्दू शायर होने के साथ साथ साहिब किताब होने का एजाज़ भी इन्हीं साहब को हासिल है। मेरी मुराद जनाब रफ़ीक लोधी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। रफ़ीक रफ़ीक साहब, हमें ये बताइएगा, जो शेर व शायरी का सिलसिला कार था, ये कैसे शुरू हुआ और कब से ये सिलसिला जारी है? कैसे शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। तहसीन भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी बहुत मोहब्बत, आप मेरे पास आए, ये आपकी बहुत मोहब्बत है। मैं तो खैर इस काबिल नहीं हूँ, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने, ठीक है। तो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायरी का ख्याल किस तरह आया, मुझे आज तक खुद ये इल्म नहीं है कि मैं शायरी की तरफ किस तरह आ गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि बचपन में मेरी किताब उर्दू की, उसमें नज़्म का हिस्सा और गज़ल का हिस्सा मुझे बहुत पसंद रहा है। और शायद मेरा ख़्याल है कि ये मेरे रूह के अंदर कोई ऐसी बात थी जिस वजह से मैं इस तरफ आ गया, या यूं कह लीजिए कि शायरी ने मुझे चुन लिया, अपने लिए इंतखाब कर लिया शायरी ने, कि आपकी ड्यूटी है कि आपने अशार कहने। इस तरह का सिलसिला है कुछ। और मैं ये सिलसिला तकरीबन 97 98 से जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। आपके सामने है किताब भी और मेरा सारा सिलसिला। तो बिल्कुल जी, रफ़ीक साहब, रफ़ीक लोधी साहब जो कि बजवात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अजीम शायर हैं, उर्दू शायर हैं। तो रफ़ीक साहब, हमें ये बताइएगा, कहा जाता है कि शायर है जो वो माशरे में मौजूद मसाइल की अक्कासी करता है, माशरे में मौजूद दुख दर्द को बड़े ही अहसन तरीके से अपने अल्फाज में बयान करता है। शेर व शायरी एक कैसा फ़न है? सबसे पहले तहसीन भाई मैं ये कहूँगा कि शायर जो है वो वाक़यातन मुआशरे की आँख है। वो जिस तरह के मसाइल देखता है, या आप कह लीजिए कि जिस तरह के मसाइल उसके अपने हैं, इसी तरह के मसाइल, क्योंकि हम एक ही अहद में ज़िंदा हैं। आपके मसाइल और मेरे मसाइल तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है। फिर बात होगी दाखिली और ख़ारजी अवामल की, ठीक है। मेरे दाखिली दुख हैं जो, वो आपसे अलग हैं, तो आपके अलग हैं मुझसे। तो इसी तरह मैं अपने जो मेरे ज़ाती कैफ़ियत है वो मैं अशार में लेके आ जाता हूँ। तो आप शेर नहीं कह सकते, ठीक है, या कोई दूसरा शेर नहीं कह सकता। ये इसी तरह समझ लीजिए कि जिस तरह किसी रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो उस एक्सीडेंट जो हुआ एक्सीडेंट, उस मंज़र को आप किसी और तरह देखते हैं, कोई दूसरा बंदा किसी अपने ज़ाविये से देखता है, पुलिस वाला अपने ज़ाविये से देखता है, और शायर अपने ज़ाविये से देखता है। और जब शायर उसे देखता है तो शायर के वो सारे मनाज़र, वो दुख दर्द और उसके पीछे उसकी फैमिली बैकग्राउंड, वो सारे मामलात, एहसासात, जज्बात, ख्वाब उसके, वो सारे शायर के यहाँ लाशऊर में चले जाते हैं। फिर वो इसी तरह लाशऊर से शऊर में, और फिर वो कागज़ पे आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग अशार कहते हैं। ये इसी तरह का सिलसिला है। और रही बात शायरी कैसा फ़न है, तो शायरी अदब ही कौमों को ज़िंदा रखता है, अदब से ही कौमें ज़िंदा हैं। और अदब, अदब की जो बहस है ये शऊर और लाशऊर की बहस है। शऊर और लाशऊर की बहस के बगैर ये बेजान लाशें की तरह है। रफ़ीक साहब, आपने अपने इलाके की अवाम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया किताब की शक्ल में, जिसका नाम तेरा ख्याल और मैं हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। तो रफ़ीक साहब, आप क्या समझते हैं कि आपकी इस किताब की वजह से हमारे इलाका में मौजूद लोग हैं जो उर्दू अदब को समझने में इसको आसानी होगी, शेर व शायरी के अदब को समझने में आसानी होगी? आपने जो तोहफ़ा दिया है, जिसकी
तकरीब रूनमाई 17 मार्च 2019 को की गई। बहुत ही अच्छी किताब आपने दी, अपने लोगों के लिए तोहफ़ा दिया। अब क्या समझते हैं कि इस किताब की वजह से लोगों को इस अदब को समझने में कितनी आसानी होगी? जी तहसीन भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे नौजवान, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तख्लीकी हवाले से, पहले तो हमारे सामने बजवात में इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, तो इंशाल्लाह ये किताब आई है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नौजवान सामने आएंगे। अब कुछ सितारे हैं जो पसे पर्दा पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो उभर के सामने आएंगे, वो चमकेंगे। इंशाल्लाह एक उम्मीद की जा सकती है कि मेरे बाद भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये किताब है जो इसे नौजवान नस्ल पढ़े, और इसके हवाले से कोई सवाल है, शायरी के हवाले से कोई सवाल है, फ़न के हवाले से कोई सवाल है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये आप समझते हैं मैं इधर बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नौजवान नस्ल, कुछ नौजवानों ने मेरे साथ रब्ता भी किया है, तो इंशाल्लाह ये अदब को समझने में इंशाल्लाह आसानी पैदा होगी। और दूसरा ये कि तख्लीकी हवाले से नौजवान सामने आएंगे इंशाल्लाह। ये अब उस तरह का सिलसिला नहीं रहेगा जिस तरह का पहले था बजवात में। इंशाल्लाह अदबी तख्लीक होगा और अदबी शऊर भी इंशाल्लाह प्रमोट होगा इधर, और इंशाल्लाह लोग सामने आएंगे, सितारे चमकेंगे, रोशनी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इलाका से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम शायर रफ़ीक लोधी साहब हैं, जो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अदब के लिए बहुत ही वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे लोगों के लिए इस अदब को समझने के लिए उन्होंने एक किताब भी इनको तोहफ़े के तौर पे दी। और उनका कहना है, जो दोस्त इस तरफ आना चाहते हैं, शेर व शायरी की लाइन में आना चाहते हैं, उनको अगर किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उर्दू को समझने में कोई मसला है, शेर व शायरी के हवाले से किसी फ़न में किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए, तो वो ज़रूर रफ़ीक लोधी साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो रफ़ीक साहब, हमें कोई अपनी कोई गज़ल या कोई शेर सुनाइएगा, जिसकी वजह से हमारे इलाका के जो परेशान लोग हैं उनके दिल अश अश कर उठे। तहसीन भाई, बड़ी अच्छी बात है। मैं फिर वो बात कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए मेरा तो दरवाज़ा खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये कि जितना मैं जानता हूँ मैं तो उतना ही बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारा फ़न आता है या कोई इस तरह का सिलसिला है। तो मैं दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल की तरफ निगाह रखें और जुनून के साथ मंजिल की तरफ दौड़ते रहें। इंशाल्लाह मंजिल आपको, मेरा कामिल यकीन है कि मंजिल आपको मिलेगी। तो मैं अब आता हूँ आपकी तरफ, वो जो आप फरमाइश कर रहे हैं गज़ल की, तो मैं एक गज़ल तहसीन भाई आपके नाम, उसका मतलब है कि मेरे वजूद की जागीर उसने मांगी है, मेरे वजूद की जागीर उसने मांगी है, अजीब ख्वाब सी ताबीर उसने मांगी है। मेरे वजूद की जागीर उसने मांगी है, अजीब ख्वाब सी ताबीर उसने मांगी है। वो चाहता है निशानी मेरी मोहब्बत की, वो चाहता है निशानी मेरी मोहब्बत की, कि मुझसे खून की तहरीर उसने मांगी है, कि मुझसे खून की तहरीर उसने मांगी है। उसी की कैद में रहता हूँ मैं तो पहले भी, उसी की कैद में रहता हूँ मैं तो पहले भी, न जाने किस लिए जंजीर उसने मांगी है, न जाने किस लिए जंजीर उसने मांगी है। और तहसीन भाई शेर देखिएगा, गुमान होता है वो मुझको भूल सकता है, गुमान होता है वो मुझको भूल सकता है, कि याद रखने को तस्वीर उसने मांगी है, कि याद रखने को तस्वीर उसने मांगी है। मेरे खुदा मुझे उसके नसीब में लिख दे, मेरे खुदा मुझे उसके नसीब में लिख दे। मेरे खुदा मेरी तकदीर उसने मांगी है, मेरे खुदा मेरी तकदीर उसने मांगी है। वो सोचता है मोहब्बत में फ़ायदा लोधी, वो सोचता है मोहब्बत में फ़ायदा लोधी, जभी तो मोहलत ताखीर उसने मांगी है, जभी तो मोहलत ताखीर उसने मांगी है। गुमान होता है वो मुझको भूल सकता है, कि याद रखने को तस्वीर उसने मांगी है। ये इसी तरह का सिलसिला है, और अगर आप कुछ चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ, सुनाऊंगा। बिल्कुल जी, रफ़ीक लोधी साहब थे, जो हमारे इलाका के एक उर्दू शायर हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में वो अपने गज़ल का अशार हमें सुना रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रफ़ीक साहब का जो तोहफ़ा है जो उन्होंने हमें भी दिया और हमारे इलाका के लोगों को दिया, यह किताब आपके बिल्कुल सामने है, तेरा ख्याल और मैं। रफ़ीक लोधी साहब की ये किताब है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अहसन अंदाज में उन्होंने इसमें अपने माशरे की अक्कासी की है, अपने अल्फाज को बयान किया है। रफ़ीक लोधी साहब की ये किताब है, तेरा ख्याल और मैं। ये किताब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे भी, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। ये रफ़ीक साहब की पीछे तस्वीर भी बनी हुई है। तो रफ़ीक, अगर कोई दोस्त आपसे ये किताब ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है या किताब पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, तो बिल्कुल ये इलाका बजवात में चक खोजा स्टॉप में नियाज़ मेडिकल स्टोर है, जो कि रफ़ीक साहब ही इसको डील कर रहे हैं। उधर से ये किताब आपको मिल सकती है। आप रफ़ीक साहब से मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।